मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एरा में आए हैं, जो ब्रेन है उसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है और हाथ पाँव का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। फूड रिलेटेड बंदे को उठाएंगे, उसका मदर इंस्टीट्यूशन है वो डेट स्कूल में, वो खाना जो मैं खा रहा हूँ ऑफिस में बैठ के, वो खाना खिलाया जाता है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि कोई इस क्वालिटी में कोई भी अदारा इस वक्त इस प्राइस में नहीं अकोमोडेट कर रहा कस्टमर्स को। मुआशरे में एक ऐसी हवा पैदा कर दी गई है कि सर नौकरी नहीं है, नौकरी है। काम करने वाले के लिए ऑलवेज स्पेस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक है। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बात करने जा रहे हैं गोरमे की। जी हाँ, गोरमे किस तरह से कामयाब हुआ पाकिस्तान में, किस तरह से 1987 में इन्होंने अपनी सिर्फ एक बेकरी खोली और उसके बाद ये हर बिज़नेस में आ गए। दोस्तों आज हम गोरमे की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे उनके एक एम्प्लॉई से जो कि रिटेल हेड हैं गोरमे के, जिनका नाम है कामरान की भी सक्सेस स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी सक्सेस स्टोरी पे भी बात करेंगे। आइए मिलते हैं कामरान से। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। थैंक यू, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन, इट्स प्लेयर फॉर मी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरी कुछ दिल की बातें जो हैं आज वो निकल सकेंगी और मैं सुना सकूंगा। ग्रेट, वंडरफुल एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू कि आज का जो हमारा सेशन है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कामरान साहब, रिटेल में माशाल्लाह आपका बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंट्रीब्यूट आपने जो है वो किया। आई मीन बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम भी किया, फिर उनके जाके बिज़नेस को संभाला भी, आगे ग्रोथ की तरफ भी लेके गए, प्रॉफिट में भी अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट किया। हम इस पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि आपने क्या ऐसा जादू किया जाके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कि उनकी सेल्स भी बढ़ गई, टीम भी माशाल्लाह जो है वो बन गई। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी स्टोरी। आपने किस तरह से स्टार्ट किया, क्या सोचा था कि माशाल्लाह इतनी कामयाबी ज़िंदगी में मिल जाएंगी। जैसे कि हम मॉक सेशन में भी बात कर रहे थे कि एक ऐसे स्कूल से जहाँ पर डेस्क नहीं थे प्रॉपर और टाट पे बैठ के आप पढ़ा करते थे। आज आप देखिए माशाल्लाह यू वर्किंग एज ए रिटेल हेड और एक ऐसे इदारे के साथ जो कि पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा इदारा है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी। हसन, हकीकत तो ये है कि जब कभी मैं अपनी प्रोफाइल और अपने आप को स्टडी करता हूँ तो यकीन नहीं आता कि मुझे अल्लाह ताला ने किस पोजीशन पे लाके खड़ा किया। इट्स रियली अमेजिंग। शायद ख्वाब में तो इंसान देखता है, ख्वाबें तो ज़रूर देखता है, लेकिन हकीकत यही है। मैं अगर अपनी एजुकेशन स्टार्ट लूँ तो आई एम प्योर टाटियन। मुझे याद है कि मैं 1 से लेके 5 तक एक ऐसे स्कूल के साथ तल्लक रखता था जिसमें टाट थे, बोरी का इस्तेमाल होता था। गुजरांवाला के साथ एक टाउन है अलीपुर चट्टा, उसमें एक मुझे बड़ी अच्छी तरीके से ये चीज़ें याद हैं, शायद मैं कभी भी ना भूल सकूं और मैं अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को ज़रूर ये चीज़ कोट करता रहता हूँ कि सक्सेस डजंट मीन कि आपका जो इनिशियल स्टार्ट है वो इतना स्ट्रांग हो। सक्सेस है कि आप किस जगह कैसे पहुँचते हैं और क्या आपकी उसमें कंट्रीब्यूशन है। एक अलीपुर चट्टा के साथ एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, बड़ा पॉपुलर, बड़ा पुराना हाई स्कूल, उसके साथ एक छोटा सा स्कूल था, उसे हम कहते थे पक्की ड्योडी मीन उसका नाम ही था। उस एरिया का बहुत बड़ा दरवाज़ा था उधर पुराने ज़माने का और वो शायद एक दफ़ा ही खुला है, उसके बाद मैंने उसे कभी बंद नहीं देखा। वो इतना बड़ा था कि शायद उसे हम छेड़ भी नहीं सकते थे। उधर से मैंने स्टार्ट लिया 1 2 3। मुझे बड़ा याद है कि हम जिस वक्त छुट्टी हुआ करती थी उस वक्त हमें हमारे जो टीचर है छुट्टी होने से कह लें कि 15-20 मिनट पहले तो दोनों साइडों पे लाइनों पे खड़े करके और वो 1 दूनी 2 दूनी 4 इस तरह की एक्टिविटीज़ में, ताकि हम
माशाल्लाह बड़ा एक्साइटिंग होती थी ज़ाहिर है। और उसके बाद मेरे वालिद साहब क्योंकि एजुकेशन में थे, ही ट्रांसफ़र्ड, साथ एक छोटा सा गांव है हज़रत कैलियाँ वाला, उसमें उसके मिडिल स्कूल के हेड मास्टर बन गए। मैं उधर चला गया और मुझे याद है कि उधर थोड़ी सी मुझे आप कह लें कि ये बेनिफिट मिलता था कि उधर टाट भी नहीं थे और हम घर से लेके आते थे बोरी लेके आनी। मैं हेडमास्टर का बेटा था तो थोड़ा सा इतना आप कह लें कि मुझे बेनिफिट मिल जाए, मुझे किसी न किसी लड़के ने कहना यार तू इधर आ जा, कामरान तू इधर आ जा। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं में उस वक़्त हमें डेस्क मिले, उधर से मैंने मिडल किया। फिर साथ एक टाउन था कादराबाद बैराज, इट्स वेरी पॉपुलर थी, उसमें बड़ा अच्छा स्कूल था, उसमें मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में आ गए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला से मैंने FSc की, ग्रेजुएशन की। फिर थोड़ा सा अब कह लें कि ब्रेक ली। उस वक़्त हकीकत ये है कि MBA का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमें पता ही नहीं होता था और शायद हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। ट्यूशन भी पढ़ाता रहा। गुजरांवाला में प्राइवेट स्कूल है, मेरे मामू हैं उनका, सिटी पब्लिक मॉडल स्कूल, उसमें टीचर रहा। तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त ख्वाब ज़रूर देखा करता था कि यार मैंने निकलना है कहीं, जाना है कहीं, एक टारगेट्स हैं उसको डिस्कस करना। लेकिन असल में अपना ना बचपन का एक वाक़या सुनाता हूँ, मुझे बड़ा याद है। मेरी खाला UAE में हुआ करती थी, वो आई, उन्होंने ना मैं शायद 8वीं 9वीं में होऊंगा, इतना छोटा भी नहीं था। उन्होंने वो छोटी गाड़ी मेरे लिए लेके आए जिसके दरवाजे खुला करते थे। वो इट वाज कह लें कि अमेजिंग फॉर मी, हम बहुत हैरान हुआ करते थे। मैं छुट्टियाँ थी स्कूल में, मैं ना गया और मुझे याद है वो मैं पकड़ के ना तो अपने घर में आई वॉज मूविंग, उसको ऐसे उसको ब्रेक लगाता, उसके दरवाजे खोलता, उसमें से तसव्वुर करता कि मैं निकला हूँ, मैंने कोट पहना हुआ है, आई एम ए बॉस, ये मेरी गाड़ी है। फिर बैठता, फिर निकलता। यानी ये तो ख्वाब की कंडीशंस थी। लेकिन आज कभी उसको रिकॉल करता हूँ तो ऐसे लगता है कि यार क्या वाकई ऐसे हो चुका है। अल्लाह ताला की ज़ात की इतनी ज़्यादा रहमत हो चुकी है, यानी काउंटेबल ही नहीं है, काउंटेबल नहीं। मैं इसको अगर ये देखूँ ना कि हकीकत क्या है, हकीकत में मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ैसला दे दिया है। वो फ़ैसला मुझे बड़ा याद है। मैं दोबारा इसमें कंट्रीब्यूशन मेरे वालिद की बिल्कुल हर जगह पे, हर फैमिली में वालिदैन की कंट्रीब्यूशन। मुझे वो मोटरसाइकिल हमारे पास हुआ करती थी सुजुकी 80cc अब्बू के पास। बल्कि उससे पहले जब वो हेड मास्टर बने ना तो मैं मूव उनके साथ एक दफ़ा साइकिल पे गया। वो पहले दिन साइकिल पे गए तो मैंने कहा अब्बू आप हेड मास्टर बन गए, आपके पास साइकिल है? उन्होंने कहा, एक आयत कुरान की याद करवाई और वो इतनी दफ़ा उन्होंने रिपीट की, लाइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम, कि उसने कहा बेटे अल्लाह की दी हुई चीज़ों का शुक्र अदा करो, अल्लाह और देगा। वाह, तुम आज शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास साइकिल है। और यही हुआ। और बाकायदा वो फिर काउंट करवाते थे, देखा मैंने तुम्हें कहा था शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने मुझे मोटरसाइकिल दे दी है और इसका शुक्र अदा करो अल्लाह ताला। तो हकीकत तो यही है। और कोई फार्मा, कोई अक्लमंद नहीं है। हम टॉपर्स को देखा है कि वो ऐसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि यार बंदा कहता है कि यार इसका कैरियर, इसका एजुकेशन, इसकी आई डोंट नो। मैं उसी तरफ आने लगा था इसी क्वेश्चन को लेके कि आप जो बचपन में, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि टाट के स्कूल में आप पढ़े और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करना पड़ा ना, माशाल्लाह यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा कि शुरू से ही आप मतलब ज़हीन थे, टॉपर्स थे, या फिर बैक बेंचर थे, यार के पास जगह मिल गई तो मिल गई, बस वहाँ बैठ गए और क्लासेस भी अटेंड कर ली? मैं आपको ये बताऊँ कि मैं कोई A ग्रेडर्स, A+ तगड़ मैंने कोई बोर्ड तो सेल्स और रिटेल में मैंने बहुत सारे लोग देखे जो A ग्रेडर नहीं है, बैक बेंचर, तो इस तरह से। लेकिन एक चीज़ थी, वो चीज़ ये थी कि काम पकड़ लिए उसे छोड़ना नहीं है, करते जाना 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 है। बेसिकली आज सम टाइम हम देखते हैं माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छा स्कोर लेने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें अगर ये कहा जाए ना कि 2 लफ्ज़ लिख दें तो वो लिख नहीं सकते। अच्छा, इस सेंस में नहीं कि उन्हें लिखना नहीं आता, उनकी हैंड राइटिंग्स, उनकी चीज़ें, क्योंकि अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि हम जो ही कन्वर्ट हुए हैं
जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न एरा में आए हैं तो मुझे ऐसे लगता है हाथ और पाँव ने काम करना छोड़ दिया और दिमाग ही काम कर रहा होता है। हम वो लोग थे जो हाथ और पाँव में हमने फुटबॉल भी खेला, क्रिकेट भी खेली, हॉकी भी खेली। अच्छा, बड़ी मज़ेदार आपको मैं बात बताता हूँ कि हॉकी कैसे खेला करती थी कि दरख्तों से उतार के ना, जिसका थोड़ा सा ऐसे हॉकी की तरह शक्ल होती थी, उसके साथ और बॉल होता था, उसमें से हवा निकाल के उसको पानी में गर्म करना और उसको थोड़ा छोटा हो जाता था, हार्ड हो जाता था, वो ये हॉकी होती थी। और सीजनल एक्टिविटीज़, सीजनल कैसे कि अगर फुटबॉल की टूर्नामेंट है तो फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, अगर हॉकी के टूर्नामेंट है हॉकी। यानी उस वक्त मेरी अपनी जो असेसमेंट है कि माशाल्लाह इस वक्त जो ब्रेन है उसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है और हाथ पाँव का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। अब मैं अपने दौर की बात करूं कि मैथ की मैं तैयारी कैसे करता था या इंग्लिश या इतनी किताबें भरी मेरे पास बुक्स होती थी जो जिस पे क्वेश्चन को कर 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 का एफएससी में मैथ मुझे याद है इतना ढेर लगा होता था। जब मैं कभी क्लियर कर गया तो मैंने वो देखा और कई अर्से मेरा दिल ना किया कि मैंने इसे डिस्पोज ऑफ करूं। काफ़ी अर्सा उसे का। अब बच्चे बैठते हैं कंप्यूटर पे ठक ठक ठक, कंप्यूटर पे ठक ठक ठक, पेपर फ्री इन्वायरमेंट तो हो गया है, लेकिन उससे मेरी अपनी जो असेसमेंट है कि जो हमारी एक लिखने की हाथ की और कम्बिनेशन दिमाग का था, दिमाग सोच रहा होता था और हाथ लिख रहा होता था, उसकी ट्रांसलेशन कर रहा था, वो बहुत कम हो गया। एग्री। अच्छा कामिल साहब, हमने आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात किया। आई मीन अमेजिंग एंड सुपर्ब, अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन वेरी मोटिवेटिंग। अब ज़रा हम बात करते हैं आपके इदारे की। आई मीन गवर्नमेंट, आई मीन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि कोई ही ऐसा बिज़नेस रह गया है जो गवर्नमेंट ने नहीं किया, हर बिज़नेस गवर्नमेंट ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये क्या कामयाबी का राज है? सर क्रेडिट गोज़ टू चौधरी नवाज चट्टा साहब, माशाल्लाह इज़ एक्सीलेंट विजनरी बंदे थे वो। 1987 में इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। सर यकीन करें, आप सोच नहीं सकते कि जब अदारे में जाके हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये लोग किस तरह इन्होंने डेवलपमेंट की। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि दिस इज़ इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली द बिजनेस। कोई एक बिजनेस हब नहीं है। आप किसी जगह पे भी इस फूड रिलेटेड बंदे को उठाएंगे, उसका जो अदारा है, मदर इंस्टीट्यूशन है, वो डेट इज़ गवर्नमेंट। लोगों ने बहुत इधर से सीखा है, एटीट्यूड सीखे हैं लोगों ने, और मल्टीपल देखिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो हो ही रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है अदारा भी माशाल्लाह कमा रहा है, ग्रोथ में है, उसके साथ अटैच लोग हैं, ग्रोथ में है, लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त मुझे चीज़ लगती है ना कि इस अदारा ने इस मुल्क में जो कंट्रीब्यूशन की है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र्स की हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक मतलब इतनी एग्जांपल्स हैं, आप उठा के देख लें। इनके वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जिस तरह पे काम कर रहा है, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो किसी भी बच्चे को पूछेंगे, किसी बंदे को, लाहौर नहीं पूरे पंजाब की मैं बात करूँगा, तो कई हॉस्पिटल्स पे खाने जाते हैं, मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीलेंट डूइंग सन भाई। अच्छा, बड़ी मज़ेदार मैं बात करूँ कि वो खाना जो मैं खा रहा हूँ ऑफिस में बैठ के, वो खाना खिलाया जाता है। बिल्कुल, यानी ऐसे नहीं है कि जो खुद चट्टा साहब खा रहे हैं, जो बाकायदा वो मंगवाते हैं, चेक करते हैं कि यार, मतलब ऐसे नहीं है कि उधर बेचते हुए कोई इस तरह की एक्टिविटी हो कि यार ये 3rd ग्रेड, 2 ग्रेड, 2nd ग्रेड, नो, ये मतलब वही खाना जो हम खाते हैं उधर बैठ कर ऑफिस में खिलाया जाता है, वही खाना इनके जितने भी आप देखेंगे यूनिट बने हुए हैं उधर खिलाया जाता है, और हॉस्पिटल में उससे भी ज़्यादा माशाल्लाह एक्सीलेंट। इसकी तो कोई मिसाल नहीं है। कामिल साहब, हमने बिल्कुल ही आपने वजह फरमाया कि मतलब जो जिस तरह से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद करते हैं और आगे वो भेजते भी उस तरह से खाना है, ज़बरदस्त, ऑसम। हमें ये बताइएगा कि जब स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने तो एक बेकरी से स्टार्ट किया, और ये बिज़नेस कैसे खड़ा कर लिया और कौन कौन से बिजनेस हैं? माशाल्लाह सर, मैं बेसिकली रिलेटेड हूँ रिटेल के साथ, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरी रिटेल की होगी अदारे के। इनके इनिशियल 1987 में चौधरी नवाज चट्टा साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था। उसमें एक बेकरी का इस्तेमाल, बेसिकली विज़न ये था कि चीप प्रोडक्ट्स
विद मतलब आप ये कह लें कि एक्सीलेंट इसकी क्वालिटी जो है, आप आज भी इसकी क्वालिटी को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। और जो इसकी प्राइसेस हैं वो अब कंपैरिजन में जाएं मार्केट में, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि कोई इस क्वालिटी में कोई भी अदारा इस वक्त इस प्राइस में नहीं अकोमोडेट कर रहा कस्टमर्स को। बात फिर वही आ जाती है कि अदारे जितने भी बनते हैं उसके पीछे बिजनेस होता है, बिल्कुल कमाई। अच्छा, हमें बताइएगा कि रिटेल में कितनी अभी ब्रांचेज हैं? और माशाल्लाह जी, मैं लाहौर की जो ब्रांचेज हैं उसको डिस्कस करूंगा। 105 लाहौर में ब्रांचेज हैं। और ये कंपनी ऑपरेटेड है या फ्रेंचाइज? इसमें नहीं, इसमें फ्रेंचाइज सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, कंपनी ऑपरेटेड है माशाल्लाह। और सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं इनिशियल आपको बता रहा था कि इन लोगों ने एक ब्रांच से स्टार्ट लिया प्रोडक्ट्स, और आप शॉप में घुसें तो आप एक सर्टन अरोमा डेवलप होता है, एक्सीलेंट अरोमा आता है आपको। वो इसकी फ्रेशनेस और इसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा, ये हसन भाई एक इतनी ज़बरदस्त आप कह लें कि सेटअप और चेंज है कि एक क्वालिटी डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शंस हैं, ऑडिट है, R&D, ऑडिट्स, अकाउंट्स, HR, हर बंदा अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और उसके बाद ये गवर्नमेंट जो है वो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग। कमल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई मीन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, आप बड़े इंटरव्यूज़ करते हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो हमें देख रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि जब आप हमें ये बताइए कि जब आप लोग रखते हैं कैंडिडेट्स, तो आप क्या 2-3 क्वालिटीज़ उनमें देखते हैं? हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहेंगे। एटीट्यूड, एक एटीट्यूड, ठीक है। मैं कहता हूँ सिर्फ एटीट्यूड, आई नीड ओनली एटीट्यूड। मुझे एटीट्यूड दे दें, बाकी मैं तैयार कर लूँगा, ठीक है ना। HR का चैलेंज, माशाल्लाह आप HR से हैं, HR का चैलेंज ये होता है, ये देखें, मैं गवर्नमेंट की प्रोडक्ट, मेरा जितने एम्प्लॉई हैं वो गवर्नमेंट की वो मेरी प्रोडक्ट है, HR की प्रोडक्ट है। तो एटीट्यूड अगर आपका विन विन सिचुएशन वाला है तो देन देयर इज़ नो इशू। एक्सपर्टीज़ हम दे देते हैं, एक्सपर्टीज़ हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि इस वक्त हमें ये लगता है कि लोग जॉब चाह रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, चाह नहीं रहे होते, कह रहे होते हैं कि हमें जॉब चाहिए। जब उन्हें ऑफ़र करते हैं तो वो विलिंगली उसमें आना पसंद नहीं करते। ये अनफॉर्चुनेट हो चुका है। लेकिन मुआशरे में एक ऐसी हवा पैदा कर दी गई है कि सर नौकरी नहीं है। नौकरी है, काम करने वाले के लिए ऑलवेज स्पेस। अनफॉर्चुनेट है कि हम उस चीज़ को फोकस नहीं करते, हम सिर्फ इस चीज़, अब हम चाह कह रहे होते हैं। नॉर्मली जिस वक्त मैं अपने स्टाफ को ट्रेनिंग्स में हम इन्वॉल्व होते हैं तो बताते हैं, हसन भाई हमारे एटीट्यूड का इशू ये है कि सुबह डॉक्टर बने होते हैं, दोपहर को हम अगर आर्मी का कोई यूनिफॉर्म में बंदा देख लें तो हम उसके ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, रात को हम पुलिस वाला देख लें तो उसके, यानी विद इन 1 डे हमारे टारगेट्स ऐसे क्लियर ही नहीं है। मैं सेलमैन हूँ, आई एम सेल, मुझे डेजिग्नेशन जो मर्जी दे, मेरे कस्टमर, जब मैं आउटलेट पे जाता हूँ तो मेरे कस्टमर को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि ही इज़ हेड ऑफ रिटेल सेल्स, ये हेड है, कुछ है। आई एम नॉट बॉस फॉर द कस्टमर, माई कस्टमर इज़ माई बॉस, ऑलवेज माई कस्टमर इज़ माई बॉस। तो बेसिकली मैं सेलमैन हूँ और मैं इसी में डेवलप होना पसंद करता हूँ। आई लव टू सर्व कि मैं अपने कस्टमर को इतने अच्छे तरीके से सर्व। अनफॉर्चुनेट ये हो चुका है कि इधर वो, मैं पंजाबी में कहा ना, दिहाड़ी लगाना में, जब हम दिहाड़ी लगाने आते हैं ना तो देन देयर इज़ नो टारगेट, नो लाइफ, नो सक्सेस। और बातें हम किधर दे रहे होते हैं, कभी इंस्टीट्यूशन, कभी आप, मैंने इसी तरह आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा। मैंने एक लड़के से क्वेश्चन किया, ऐसे ट्रेनिंग करते हुए अपने स्टाफ से पूछा, लड़के से, स्टूडेंट से, कि यार अब ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आप में अगर कोई वीकनेस है तो इसके पीछे किसका हाथ है। अच्छा, उसने अब्रप्टली एक जवाब दिया जो मुझे अच्छा ना लगा, लेकिन मैं सिर्फ एक, उसने कहा सर पेरेंट्स का। ओके, मैं मतलब शायद, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, बच्चों को मैंने कहा कि हाथ खड़ा करें, ये मुझे बताएं कि यूट्यूब कौन कौन चलाना सीखता है। सबसे पहले उसका हाथ था। मैंने कहा मोबाइल यूज़ करना किसको आता है, उसने हैंड रेज किया और 2-3 चीज़ें पूछी। फिर मैं उस बच्चे के पास चला गया, मैंने कहा बेटे ये तुम्हारे बाप ने सिखाई है, किसने सिखाया? उसने कहा नहीं सर, मैंने खुद ही सीखा।
तो अनफॉर्चुनेट ये है कि जो हम करना चाह रहे होते हैं वो कम हम कर गुजरते हैं, और जिस पे जाके हमें जो ज़रूरत होती है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, शोल्डर शिफ्टिंग कर देते हैं। ये बहुत बड़ा, अब ये कह लें कि अनफॉर्चुनेट हो चुका है इस मुआशरे का। हम चाह रहे होते हैं कि हम जॉब्स ऑफ़र करें, और इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली गवर्नमेंट, हर इंस्टीट्यूशन के पास ढेर लगा होता है जॉब्स का अब, लेकिन नो वन इज़ रेडी टू ज्वाइन। वो कहता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से, उसे बहुत अच्छा, मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ, बेटे आपको अच्छा लगता है कि कामरान, मैं आया, मैं गाड़ी से उतरा, अंदर गया, अच्छे कपड़े पहने हुए, सब कुछ है आपके पास खड़ा हुआ, क्या आप कभी ख्वाहिश पैदा होती है ऐसे हो? जी सर होती है। मैंने कहा आपको कामरान के 22 साल नज़र नहीं आ रहे, आपको कामरान इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है, आपको वो 22 साल नहीं नज़र आ रहे कि जिस वक्त व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर आफ्टर डूइंग MBA, तो मेरी मोटरसाइकिल थी, हसन भाई ऐसे ऐसे टायर करता था, ऐसे ऐसे उसकी पीछे ना, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था कि उसकी अलाइनमेंट मैं करवा लूँ, 70 मोटरसाइकिल। तो इस मौसम में, सर्दी के मौसम में, मैंने 40-50 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे ट्रैवल किया सर्दी के मौसम में। हमने मतलब डेली की ये रूटीन होती थी। सेल्स, कि सेल के बंदे का तो काम ही नहीं है कि ऑफिस में बैठे, तो ये सारी एक्टिविटी अब वो किसी को नज़र नहीं आता। हमारा ये दिल करता है कि हम सोएं, सुबह उठें तो सब कुछ रेडी हो, मेडिकल हो, गाड़ियाँ भी हों, ऑफिसेज भी हों, सब कुछ नहीं। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, अनफॉर्चुनेट। यस यू राइट, एंड 100% आपने ठीक कहा कि हर काम जो है वो आपको मेहनत से मिलता है, और ऐसे ही है। और ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने आपका एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, और उस वक्त मुकर्रर पे ही आपको चीज़ें मिलनी है, ना पहले मिलनी है ना बाद में मिलनी है। ग्रेट, आई मीन यू वर अमेजिंग एंड सुपर्ब कामरान साहब। Thank you. अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सपोर्ट एंड लव। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। कामरान साहब हमारे साथ थे, जो कि रिटेल हेड हैं गोरमे के। इन्होंने आज गोरमे की सक्सेस स्टोरी शेयर की, अपनी सक्सेस स्टोरी बताई जनाब। इन्होंने हमें ये भी बताया कि एक टाट के स्कूल से आज ये रिटेल हेड कैसे बने। ये 22 साल का सफ़र था, आसान सफ़र नहीं था, बहुत मुश्किल था। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।